ओम नमस्ते मित्रों। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास की इस कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम ईश्वर के 83 और 84वें नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। 83वां नाम है निर्गुण और 84वां नाम है सगुण। जब हम लोग 10th और 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे तो हिंदी के अंदर दो प्रकार के कवियों का वर्णन किया जाता था, एक सगुण धारा के कवि और एक निर्गुण धारा के कवि। निर्गुण धारा के अंदर जो है कबीरदास, रैदास आदि का वर्णन किया जाता था और सगुण धारा के कवियों में जो है तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि का वर्णन किया जाता था। परंतु वहां सगुण और निर्गुण इनका जो अर्थ दिया जाता था वो बिल्कुल गलत होता था। वहां सगुण का अर्थ साकार किया जाता था और निर्गुण का अर्थ निराकार किया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है और सगुण और निर्गुण परमात्मा को क्यों कहा जाता है। एक ही परमात्मा सगुण भी है और एक ही परमात्मा निर्गुण भी है। किस प्रकार देखते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि गणयन्ते ये ते गुणा यैर गणयन्ति ते गुणाः यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुणः ईश्वरः। यानी जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण हैं और अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है। यानी जितने प्रकृति के गुण हैं, जैसे कि प्रकृति दिखाई देती है, ये संसार पेड़ पौधे आदि आपको दिखाई देते हैं, इनमें एक रस है। प्रकृति में एक रस है, जैसे आंवला खट्टा होता है या बेर जो है वो फीके भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, अनार मीठे होते हैं, केला मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, करेला जो है उसका स्वाद अलग होता है, कसैला होता है वो। तो नमक के अंदर एक नमकीन स्वाद आता है। तो परमात्मा जो प्रकृति है उसकी जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों से पृथक है, इसलिए वो निर्गुण कहलाता है, यानी गुणों से रहित। परमात्मा के अंदर जो गुण नहीं है उनसे रहित उसको मानना और उसको मान के उसकी उपासना करना क्या कहलाता है, निर्गुण उपासना। तो परमात्मा को निर्गुण क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण परमात्मा के अंदर नहीं है। दूसरा, जैसे जीवात्मा के गुण हैं अल्पज्यता, राग द्वेष, अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, इनसे भी परमात्मा पृथक है। वेदों के अंदर जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, यानी बुद्धि की कामना करी जाती है परमात्मा से। अब यदि हम लोग एक अच्छी बुद्धि या सुमार्ग पर चलने वाली बुद्धि की कामना परमात्मा से करते हैं तो इसका साधारण सा अर्थ क्या हुआ कि हमारे भीतर उस चीज की कुछ अल्पज्यता है। तो जीवात्मा अल्पज्य है, जीवात्मा राग और द्वेष रखने वाला है। जीवात्मा के भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं, परंतु परमात्मा राग द्वेष अल्पज्यता आदि इनसे पृथक है, इसलिए उसको निर्गुण कहा जाता है। यानी जो गुण परमात्मा में नहीं है उनसे रहित उसको मानना कहलाता है निर्गुण। अब उपनिषदों में भी आता है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। तो जो शब्द स्पर्श रूपादि गुण रहित है, इसलिए परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण अर्थात गुणों से रहित, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से वो क्या है, रहित है, इसलिए उसको निर्गुण कहा जाता है। अब हम सगुण के ऊपर बात करते हैं तो लिखते हैं कि यो गुण सह वर्तते स सगुणः, यानी जो सब को जान। अब जो गुण परमात्मा के भीतर हैं उनके साथ में उसको मानना, उनसे जोड़कर उसको देखना सगुण उपासना कहलाता है। जैसे जो सबका ज्ञान, सर्व सुख, पवित्रता, अनंत बलादि गुणों से युक्त है। अब परमात्मा पवित्र है, परमात्मा सभी सुखों से युक्त है और सुखों का देने वाला भी है, वह ज्ञान स्वरूप है और उसका अनंत बल है। अब ये गुण परमात्मा के भीतर है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सगुण। जैसे मैं पूछता हूं परमात्मा के अंदर रूप है तो आप कहोगे नहीं, तो इसका अर्थ क्या, वह निर्गुण है। मैं कहता हूं परमात्मा के अंदर बल है, आप कहोगे हाँ, तो इससे परमात्मा क्या है, सगुण। यानी जो गुण उसके भीतर नहीं है उनको जोड़ के उसको देखना निर्गुण कहलाता है, और जो गुण उसके भीतर है उनको जोड़ के उसको देखना क्या कहलाता है, सगुण कहलाता है।
आगे लिखते हैं कि जैसे पृथ्वी में गंधादि गुण से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुण से पृथक होने से परमात्मा निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से सगुण है। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सगुण भी हैं, वो निर्गुण भी हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे प्रकृति है और जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गंध है तो पृथ्वी क्या है, सगुण कहलाती है। यदि मैं बात अग्नि की करूं तो अग्नि के अंदर रूप है इसलिए वह सगुण है, परंतु अग्नि तत्व के अंदर गंध नहीं है इसलिए वो क्या है, निर्गुण है। यानी एक ही चीज सगुण भी होती है और एक ही चीज निर्गुण भी होती है। परमात्मा के अंदर रूप रस गंध आदि नहीं है इसलिए वो निर्गुण है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है इसलिए वो सगुण है। तो ये दो प्रकार के परमात्मा नहीं है, दोनों एक ही परमात्मा है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। यानी एक पदार्थ एक स्थिति में देखें तो सगुण भी है और एक स्थिति में वो निर्गुण भी कहलाता है। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण है। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी में प्रकृति में जीवात्मा के गुण नहीं है इसलिए वो निर्गुण है, और जीवात्मा में जो है पृथ्वी के गुण नहीं इसलिए वो निर्गुण है। लेकिन जीवात्मा में अपने गुण तो हैं इसलिए वो सगुण है, प्रकृति में अपने गुण तो हैं इसलिए वो सगुण है। इस तरह जो गुण परमात्मा में है उनके सहित वो सगुण है, और जो गुण परमात्मा में नहीं है उनसे रहित वो निर्गुण कहलाता है। यानी जो सगुण और निर्गुण का अर्थ हमको पढ़ाया जाता है निराकार और साकार, वह गलत है, हमें समझना चाहिए। निर्गुण अर्थात गुणों से रहित, सगुण अर्थात गुणों के सहित, और परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो अन्य वीडियो है वो भी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और आजकल हम लोग जो है एक सरल संस्कृत के नाम से छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग उनको भी लाइक करिएगा। आपका धन्यवाद।